हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आ गई एक न्यू रीडिंग के साथ। तो लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आपके पर्सन की तरफ के से एक्शंस रहेंगे, क्या वे आने वाले हैं, ठीक है। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी लव लाइफ में, ओके। एंड ये गाइस जनरल प्रिडिक्शन है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का इग्नोर कर दे। एंड गाइज ये टाइमलेस जनरल प्रिडिक्शन है, जब भी आपके सामने आप देख सकते हो। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, ठीक है, स्पेशली 7 मंथ प्रिडिक्शन एंड शिव शक्ति स्पेल लेना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, जिसका इंस्टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर दोनों मेंशन किए हैं, वहाँ जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम लीजिए, या तो विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को मनी मन, उसका नाम दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। व्यूवर्स के पार्टनर की पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक से 7 ऑफ कप्स। तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। या एरीज सॉरी एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया। जिम्ना लिब्रा एक्वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है यहाँ ना, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। लेट्स सी देखते हैं। पेज ऑफ फोन्स को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, पेज ऑफ फोन्स को क्लैरिफाई करे। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करे प्लीज़ यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करे। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो थर्ड पार्टी क्लियर निकल के आई है इस प्रिडिक्शन में, ठीक है, क्लियरली थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट दोनों बार, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में है। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करे विक्ट्री एंड बॉटम ऑफ द डेक से अटैचमेंट। तो ये पर्सन ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे करंटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन हार्ट का कार्ड 2 टाइम आया है, ठीक है। मतलब ये पर्सन ना उसका दिल अंदर से इतना टूटा हुआ है, इतना भारी है, इतनी एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। मैं भी ये पर्सन अकेले में रो भी रहा है, क्योंकि कोई तो ऐसा थर्ड पर्सन है। या तो वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है, तो उसके बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, ठीक है, वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, अपने क्लोज वन की वजह से इस पर्सन के बिजनेस में कोई लॉस हुआ है। किसी पर्सन ने इसको हर्ट किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे चीज़ें फिर से स्टार्ट करूँ, कैसे ठीक करूँ। बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ें अभी ये पर्सन सोचने की हालत में ही नहीं है, ठीक है। मैजिशियन द हीलर का कार्ड आया, तो ये पर्सन को ना इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक मैजिशियन की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी करंटली मैजिशियन भी उसका कोई खास काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, बंध चुके हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कैसे निकलूँ, कैसे समझूँ, चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। कोई विक्ट्री चाहते थे इस पर्सन, किसी भी एक्सपेक्ट में तो ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, बट उसके काम बन नहीं रहे हैं, ठीक है। एक के बाद एक हर्डल्स, एक के बाद एक ब्लॉकेजेस, एक के बाद एक प्रॉब्लम ये पर्सन करंटली फेस कर रहे हैं। हो सकता है अपने वर्क एरिया में, या तो अपने कोई थर्ड पर्सन हो, या तो कोई भी हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए बट मिल नहीं रही है। पर्सन कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो उसे लगता है कि इस पर्सन ने ना जल्दबाजी में आपको लेके कोई गलत डिसीजन ले लिया है, तो उसकी वजह से भी रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, ठीक है, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था। देखो थर्ड पार्टी यानी वन हो सकता है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई लव वन हो सकता है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा पास्ट एक्शन में जल्दबाजी कर दी है, जिसकी वजह से ये पर्सन को अब पश्चाताप हो रहा है, ठीक है। अभी करंटली सिचुएशन ये है कि ये पर्सन ने अपने आप ही, हो सकता है कि ये विक्ट्री आपके रिश्ते में आनी थी, ठीक है। आप दोनों हो सकता है एक साथ काम कर रहे हो और आपका कोई एक बिजनेस का कोई पर्पस हो, तो ये चीज़ थी, तो वहाँ भी ये पर्सन हार चुके हैं। मतलब करंटली ये पर्सन अब बेसिकली बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, डरे हुए हैं, फियर्स है, डाउट्स है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एंड कहीं ना कहीं अकेले रो भी रहे हैं, ठीक है। चीज़ें अच्छे करने की कोशिश बहुत ज़्यादा चल रही है बट काम नहीं आ रही है। अटैचमेंट का कार्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हुए नज़र न आ रहे हैं करंटली, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दोनों में हो चुके हैं। इस पर्सन को एक चीज़ और लगती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं, और ये डिस्टेंस ये पर्सन ने अपने हाथों से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें चल रही है बट स्ट्रॉन्ग हो नहीं पा रहे हैं। चीज़ें एक के बाद एक बिगड़ती जा रही है। तो बेसिकली आपके पर्सन की लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हैट्रिक चल रही है, आपकी याद आ रही है, ठीक है। आपके साथ जो चीज़ें की उसका भी कहीं ना कहीं से रिग्रेट हो रहा है, या तो ये पर्सन एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं। अगर यहाँ एक मैसेज निकल के आया कि मेरी लाइफ में चीज़ें अभी इतनी हैट्रिक चल रही है कि मैं रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकता, वो वाली चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। कि अगर ये पर्सन आप पे फोकस नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं फैक्टर यहाँ ना एक तो थर्ड पार्टी एंड उसका करियर दोनों निकल के आया है, तो उसकी वजह से भी ये पर्सन आपको, आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं करंटली, ठीक है। तो गाइज ये थी करंट सिचुएशन। लेट्स सी और देखते हैं कि रिश्ते में आगे क्या आ रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन, तो अटैचमेंट का कार्ड तो है ही। फाइनेंस एंड करियर, देखो ये कार्ड आ गया। अभी ये मेजर प्रॉब्लम बनी है आपके रिश्ते में, ठीक है। अनरिक्वायरमेंट लव, रोमांटिक फीलिंग्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से रिलीजियस फैक्टर। तो दोनों के बीच में अगर कोई कास्ट इशू है, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर है, एक तो ये चीज़ रिजोल्व होगी आगे, ठीक है, सॉल्व होगी, पर्सन सॉल्व करेंगे। एंड देखो ये चीज़ आ गई कि फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत जल्दी, तो आगे जाके पर्सन को जो अपने करियर में जो अचीव करना है वो करेंगे, ठीक है। एंड ये जो करियर एंड फाइनेंस वाला इशू है सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपका और भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप ना एक अपने पर्सन को मुझे आगे जाके आपकी लव लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ऑन रिक्वायरमेंट का कार्ड आया है कि देयर इज़ अ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क नहीं रहा, तो गाइज अभी थोड़ा सा ना, मैंने बोला ना कि डिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी सॉल्व होगी। रोमांटिक फीलिंग्स दोनों हो सकता है एक दूसरे के साथ आगे जाके टाइम स्पेंड करो, ठीक है। पर्सन आपको टाइम दे, अपनी सिचुएशन बताए कि चीज़ें क्या थी। तो जो ये चीज़ें अभी मेजर बनी है, फैक्टर बनी है, वो आगे जाके रिजोल्व होगी, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन की कोशिश यही है कि ये व्यक्ति जितना जल्दी हो सके चीज़ों को बेहतर से बेहतर करे, ताकि अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम निकाले और अपने रिलेशनशिप को ये पर्सन टाइम दे, ठीक है। ओके लेट्स सी और देखते हैं कि क्या आ रहा है। सेल्फ वर्थ, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की सेल्फ वर्थ को समझोगे, एक दूसरे की वर्थ को समझोगे आगे जाके, ठीक है। ग्रीफ, तो जहाँ भी ये पर्सन ग्रीफ है, ठीक है, जहाँ भी स्टक हो चुके हैं वहाँ से निकलेंगे, ये चीज़ भी है। ग्रीफ तो है, ठीक है। इंटेंसिटी, तो ये पर्सन ने, मैंने बोला ना, किसी अदर ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया है, तो हो सकता है बहुत जल्दी उसका चेहरा रिवील हो जाएगा इस पर्सन के सामने, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ग्रेटिट्यूड, तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दोगे, ठीक है। ग्रोथ, तो गाइज आएगा आपके रिश्ते में ग्रोथ, तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया, मतलब ये पर्सन को ना, मतलब अब ये पर्सन आपको ग्रेटिट्यूड देंगे कि भाई
तूने मुझे सपोर्ट किया, तुम्हारा साथ। इस रिश्ते में जो भी चीज़ें फैक्टर बनी हुई है, ठीक है, वो चीज़ें आगे जाके रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। पर्सन ग्रिप से निकलेंगे, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन का चेहरा रिवील हो सकता है जो इस पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, तो ये चीज़ भी इस पर्सन के सामने आएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। और भर भर के ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, ग्रोथ का कार्ड आया है, तो रिश्ता बहुत आगे तक, एक स्टेप आगे तक जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो टेंशन मत लो गाइस, जितना आप परेशान हो उतने ये पर्सन कहीं ज़्यादा परेशान मुझे करंटली दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रैप हो चुके हैं पूरी तरह से, चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो प्रेयर करो इस पर्सन के लिए, जितना प्रेयर करोगे उतनी जल्दी आप दोनों की ना यूनियन के चांसेस बढ़ेंगे। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज़ फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।